नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम 20 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में था, आरसीआरडी कानपुर में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अब इस बार कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे सीजीएल में दिक्कत आ रही थी, इस बार आपको बिल्कुल स्मूथ, मेरा तो सिस्टम बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा था। और इस बार लास्ट में ये भी दिखा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। पहले नहीं दिखाता था कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा तो लास्ट में आपको लिख के आ जाएगा कि आपने इस चारों सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि गिनना पड़े क्वेश्चन, आपको लास्ट में दिख जाएगा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने टोटल 88 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं आपको सभी सेक्शन वाइज बताता हूँ। सबसे पहले मैंने उठाई रीजनिंग। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन वन गो में कर दिए थे, और वो भी लगभग मैंने 8 या 9 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन कर दिए थे। मेरे पास टाइमर, जब मैंने देखा था रीजनिंग खत्म होने के बाद, तो 52 मिनट था लगभग। तो 8 से 9 मिनट में मतलब रीजनिंग काफ़ी इजी पूछी जा रही है। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि आप कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो करके जाइएगा, और काफ़ी सरल क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। अगर आपने टीसीएस पैटर्न वाले मॉक लगाए हैं तो रीजनिंग में आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बहुत ही ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक वाले। और ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और इसके बाद कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ट्राइंगल के करके देखिए, ट्राइंगल करके जाइएगा। और इसके साथ ही साथ रीजनिंग काफ़ी ईजी आ रही है। अगर आपने टीसीएस के मॉक लगाए हैं तो आपको बिल्कुल ये लगेगा कि हाँ, हम टीसीएस पैटर्न का रीजनिंग दे रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने उठाई जीके। जीके भी काफ़ी आसान पूछी जा रही है। पहले जैसे सीजीएल में पूछा जा रहा था स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन, वो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सब वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, और वो भी फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स 2024 के क्वेश्चन काफ़ी थे। और मतलब जीके सही से आ रही है। अगर आपने पढ़ी है तो आप 15 से 18 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे जीके में। और इसके बाद फिर मैंने उठाई इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने फर्स्ट गो में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए थे। और इसके बाद सेकंड में फिर मैंने पैसेज उठाया, पैसेज किया। और इस प्रकार से मैंने इंग्लिश में टोटल 22 क्वेश्चन किए हैं। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पैसिव से आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझो पूरी इंग्लिश आपको यही, और वो भी हल्के नहीं आ रहे हैं। मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचिए कि हाँ हो, मतलब हो तो जाएंगे भाई। एक्टिव पैसिव में क्या है, जैसे सेकेंड वर्ब दिए तो वाज वर्ब देख लेना है, ये ऐसे करके। लेकिन वो काफ़ी बड़े बड़े एक्टिव पैसिव दे रहे हैं, जिसको करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी टाइम लग रहा था। तो एक्टिव पैसिव से पूरा पेपर हमारा भरा हुआ था, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और बाकी 5 क्वेश्चन पैसेज के थे। पैसेज भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, सरल था। उसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट उन्होंने सिनोनियम एंटोनियम पूछे थे। और बस कोई ज़्यादा खास मतलब कठिन नहीं था इंग्लिश में। लेकिन हाँ, जो वोकेबलरी में ईडीएम्स आए थे वो मतलब मैंने पढ़े नहीं थे। मैंने ब्लैक बुक में से तो थे ही नहीं जो भी ईडीएम्स आए थे। और एंटोनियम सिनोनियम भी हो गए थे, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर ले जाएंगे, तो इंग्लिश भी आसानी से हो जाएगी। लेकिन बस ये है कि आपको एक्टिव पैसिव ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देना है। और मतलब ऑप्शन देखने में भी टाइम लग रहा है। एक्टिव पैसिव इस तरीके से दिए गए हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस 2 चीज़ें ये हमारे में भर भर के पूछी गई थी। हो सकता है आगे भी ये पूछे जाएँ, और वो भी छोटे छोटे नहीं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ने में टाइम लगेगा आपको। मतलब एक क्वेश्चन करने में लगभग एक्टिव पैसिव जहाँ 10 15 सेकंड में होना चाहिए, वो वहाँ पे लगभग 50 सेकंड 45 सेकंड लग रहे थे। मतलब एक एक मिनट तक लग रहा था एक क्वेश्चन पढ़ने में, एक्टिव पैसिव और इस तरीके से पूछे थे। तो ये रहा इंग्लिश। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में मैंने मैथ किया। मैथ में 17 से 18 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे फर्स्ट गो में, जो सरल सरल थे। और मैथ भी काफ़ी सरल पूछी जा रही है। अगर आप पूरा सर्कल पढ़ के गए हैं तो समझो आप 15 क्वेश्चन तो उड़ाने वाले हैं। लगभग हमारे में कुछ नहीं कहूँगा तो 10 से 12 क्वेश्चन तो केवल सर्कल के थे। और सर्कल से केवल कुछ नहीं करना, आपको कॉमन कोड करके जाइए, और रेडियस के बारे में देख के जाइए। और अगर और बात करें उधर 3D में, 3D अच्छे से करके जाइए। 3D में खासकर स्फेयर, गोला। और इसके बाद इस तरीके से लगभग ये 3D और सर्कल मिला के लगभग 15 क्वेश्चन हमारे केवल उसी से थे। और इसके बाद ट्रायंगल से थे, वो भी इजी क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं थे।
और CI से एक भी क्वेश्चन नहीं था, SI से 2 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी आसान थे। और इसके बाद बहरहाल मैथ भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। आप अगर अगर आपने प्रीवियस ईयर TCS के मॉक दिए हैं तो समझो आप वही सेम मॉक देने जा रहे हैं CHSL के एग्ज़ाम में। और उससे मुझे कुछ ये लग रहा है TCS से भी हल्का है पेपर, बस उन्होंने अंग्रेजी में अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा पूछ लिए, पैसिव ज़्यादा पूछ लिए, तो इससे वो सही से नॉलेज का चेक नहीं हो पाता है। इनको हर एक जगह से क्वेश्चन उठाने चाहिए थे, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने टोटल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हाँ, टाइम भी मेरा थोड़ा बहुत लगभग 2-3 मिनट पहले ही मैंने पेपर कर लिया था। और मैथ में केवल सर्कल तो भूल के भी मत छोड़ना, सर्कल को पूरा गोल के पी जाइए। 3D और 2D के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। और शायद अलजेब्रा का क्वेश्चन था कि नहीं था, नहीं मेरे हिसाब से अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं था। और इसके मतलब सर्कल के मतलब आप वो भी पढ़ के जाइएगा कि कितनी उभयनिष्ठ, जैसे 2 सर्कल हैं, आपको 2 सर्कल दे दिए गए हैं और वो एक दूसरे टच कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी। मतलब जो परिभाषाएं निकलती हैं ना, उससे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाइएगा। और जीके में शायद मेरे में एक क्वेश्चन था कोई गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह वाला, उसमें जो जीके में उसमें दो ऑप्शन डबल भी थे, तो हो सकता है उसका मतलब 2 ऑप्शन सेम थे, तो हो सकता है उसको सभी को नंबर मिले। अब ये तो आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। बहरहाल मुझे लगता है कि लगभग मैंने 78 to 80 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं। अब बाकी बात तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे कितने नंबर बनते हैं, और आप भी अपना स्कोर कमेंट करिए। और अगर आपका आगे पेपर है तो सर्कल 2D 3D मैथ के लिए कर जाइए, डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, और क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से कर ले जाइए, और बाकी ब्लैक बुक से उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।